विनोद, कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। बोलो। ये जो चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। किस बारे में बात कर रही हो तुम? विनोद, यही पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है। पहले अर्चू गई मानव के घर पर अपनी सगाई का न्योता देने के लिए, अब मानव आ गया हमारे घर पर अपनी शादी का कार्ड लेकर। ये सब क्या चल रहा है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे ये दोनों समझ क्यों नहीं रहे कि ये सब करके इन दोनों को कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि इनकी जिंदगी ही बर्बाद होगी। मंजू। हाँ विनोद, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। विनोद देखो, मानव लड़का है, हो सकता है इन सब बातों का उसकी जिंदगी पर कोई असर न पड़े, लेकिन अर्चू का क्या विनोद? तुम तो जानते हो ना कि जयवंत के घर वाले पहले से ही अपसेट है मानव की बात को लेकर। अगर जयवंत के घर वालों के दिल में अर्चू के लिए जरा भी नेगेटिव बात घर कर गई ना, तो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो ना तुम? लेकिन अर्चू ये बात नहीं समझ रही है। विनोद, तुम खुद अपने आप को जयवंत की जगह रखकर देखो ना, और फिर सोचो, क्या जयवंत बर्दाश्त कर पाएगा कि उसकी पत्नी पवित्र रिश्ते के नाम पर किसी और लड़के के साथ अपने ताल्लुकात बनाए रखे? विनोद, ये कैसा पवित्र रिश्ता है जो एक साथ कितने सारे परिवारों की इज्जत, मान, मर्यादा सबको दांव पर लगा रहा है? अगर तुम्हें मेरी बात सही लग रही है ना, तो प्लीज कुछ करो, प्लीज। अरे अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ काकी? स्वाति, तू जयवंत की आई से बात करेगी क्या? नहीं, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, वो कुछ नाराज सी लग रही है। मुझे लगता है अर्चना और मानव वाली बात उनके दिमाग में बैठ गई है। तू तो जानती है ना हमारी अर्चू को, वो किसी भी रिश्ते के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात प्रभात को कैसे समझाऊं और उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि अर्चू का अतीत जयवंत के आज पर हावी नहीं होगा। अब चिंता मत कीजिए काकी, प्रभा काकी से मैं बात कर लूंगी। लेकिन वैसे अपनी जगह पर वो गलत भी नहीं है ना। अपने बेटे के भविष्य की चिंता हो रही है उनको, लेकिन बस ये सब तो उनकी शादी होने तक की बात है। एक बार जयवंत और अर्चना की शादी हो जाएगी, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन तब तक मेरा मतलब है, अगर कल जयवंत भी ऐसा ही सोचेगा तो। नहीं काकी, आप जयवंत की चिंता मत कीजिए, मैंने उसे समझा दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे उन लोगों से अर्चना की नजदीकियां बढ़ेंगी ना, उन्हें उसकी अच्छाई का पता चल जाएगा। पप्पा, आप हमेशा से मेरी ताकत बनते आए। मैंने आपको साक्षी मानकर मानव से रिश्ता जोड़ा, आज मैं आप ही को साक्षी मानकर मानव से ही रिश्ता तोड़ रही। मेरे लिए बहुत मुश्किल है पप्पा, बहुत मुश्किल है मेरे लिए मानव से अलग होना। मैं नहीं जानती कि मैं मानव के बिना रह भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब मैं फैसला कर चुकी हूं। अब मुझे इस फैसले पर खरा उतरने में आप मेरी मदद करेंगे। पापा, 2 दिन हो गए मैंने मानव से बात नहीं की। पापा, 2 दिन हो गए अर्चना ने मुझसे बात नहीं की। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है पापा। अगर 2 दिन में ऐसा महसूस हो रहा है तो मैं पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगा उसके बगैर? पापा, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो कि मैं उसको भूल पाऊं। आज तक हमेशा ये दूरियां मिटाने के लिए आपसे प्रार्थना की थी, आज पहली बार ये दूरियां बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पापा, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। अब हम दोनों की जिंदगी आपके हवाले पप्पा।
बापा, विसर्जन को एक दिन बाकी है। तू कल अपने घर चला जाएगा। उसके पहले मेरे मानव का घर बसा दे बापा। क्या सोचा है तूने इस बारे में? अरे ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका गवाना नहीं बापा। तुझे दुनिया को दिखाना है कि तू विघ्नहर्ता है, जो सच्चे मन से तेरा चिंतन करता है। उनके संसार का भार तू उठाता है। मुझे उस चमत्कार का इंतजार है बापा, तेरे उस चमत्कार का इंतजार है। इंतजार करूंगा, चमत्कार का इंतजार करूंगा। क्या बात है बाबा? क्या मांग रहे हैं पप्पा से? कुछ खास नहीं, मैं इसे बोल रहा था तू उनके बारे में भी कुछ सोच, जो तुझसे कभी कुछ मांगते ही नहीं। जयवंत, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा जयवंत, कल विसर्जन है, कल फैक्ट्री में काम नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ आज का एक दिन है हमारे पास, हमें आज के दिन ही कंसाइनमेंट पूरा करना पड़ेगा। तो कुछ भी कर, वर्कर से ओवर टाइम करवा। द वर्क हैज टू बी गेट डन। सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है। ये देखिए सर, आधा काम हो चुका है, रात तक सारा काम हो जाएगा सर। गुड। अच्छा एक बात और, आज सुबह जो रॉ मटेरियल आया फैक्ट्री में बहुत कॉस्टली है, लाखों की कीमत है उसकी, उसका ध्यान रखना। अच्छा अब एक पर्सनल सवाल, अर्चना के साथ रिश्ता जोड़कर तू खुश तो है ना? जी सर, खुश हूँ। चलता हूँ। जयवंत सर से शादी तय होने के बाद भी अर्चना मैडम मानव से संबंध बनाए हुए। ये बात तो उनको बहुत खटकती होगी ना कि जयवंत सर से ज्यादा अर्चना मैडम मानव को महत्व देती है। जब तक मानव अर्चना मैडम की जिंदगी में है, सर की जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आ सकती। ये तुम्हारी उस सोच के लिए और उस घटिया बकवास के लिए जो तुम अभी अभी कर रहे थे। वैसे मैं कभी किसी को किसी की जगह नहीं दिखाती प्रकाश, लेकिन तुमने इतना मजबूर कर दिया कि मुझे तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ रही है। तुम कौन होते हो हमारी निजी जिंदगी में बात करने वाले? किस अधिकार से तुमने मेरे, मानव के और जयवंत के बारे में बात की? किसने तुम्हें यह अधिकार दिया? जो खुद नियमों पर नहीं चलता, जो खुद किसी की इज्जत करना नहीं जानता, वो हमें सिखाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है? देखिए मैडम, शुक्र मनाओ प्रकाश, ये मेरी शराफत समझो कि मैं तुम्हें सबके सामने धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल रही हूँ। और अगर मैं चाहूँ ना तो मैं ये भी कर सकती हूँ। मैं तुमसे अभी भी कह रही हूँ, तुम्हारे पास समय है प्रकाश, सुधर जाओ, वरना इससे नुकसान हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा है। और एक और बात याद,
सविता, हाँ, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। कौन सा ख्याल? क्यों ना हम आखिरी दिन की आरती अर्चना के हाथों करें? तुम्हारे दिमाग में ये उल्टी सीधी बातें आती कैसे? हाँ? वो बेचारी अर्चना हमसे अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम हो जो उसको यहाँ बार बार बुलाकर उलझन में डाल रहे हो। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, उसको अपनी जिंदगी शुरू करने दो। यहाँ बुलाकर हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। सविता, पापा ने ही अर्चना की जिंदगी हमारी जिंदगी से जोड़ी है। वो आएगी तो इनकी मर्जी से, जाएगी भी तो इन्हीं की मर्जी से। ये तुम्हारी बातें ना तुम्हारे स्टेज पर, तुम्हारे नाटक में शोभा देती है। इन बातों का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं, ध्यान में रखना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हम सब हमारे गणपति बप्पा को अलविदा कहने वाले हैं। कल का ये फंक्शन हमारी फैक्ट्री इतिहास का सबसे बड़ा फंक्शन होगा, इसलिए मैं चाहता हूं आप सब वर्कर अपनी फैमिली के साथ उसमें शरीक हो। इसलिए मैनेजमेंट ने कल की छुट्टी डिक्लेयर करने का फैसला किया है। लेकिन हाँ, कल की छुट्टी के बदले में मैनेजमेंट चाहती है कि आप लोग हमारी कुछ मदद करें। वो ये कि नया असाइनमेंट हमें आज ही पूरा करना होगा, क्योंकि परसों हमें उसकी डिलीवरी करती है। मैं समझता हूं आप सब लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। जय। अर्चना, मैं अभी तुम्हारे घर जा रहा हूं कल के फंक्शन का निमंत्रण देने, तो तुम चलो मेरे साथ। आई। अरे धर्मेश जी, धर्मेश, आओ बेटा, आओ बेटा। खुश रहो, बैठो। बैठो बेटा, प्रणाम बाबा। अरे हाँ, सुखी बाबू, बैठो बेटा। और धर्मेश, आज ऐसे अचानक? बस कल फंक्शन है ना, तो आप लोगों को इनवाइट करने चला आया। हाँ, लेकिन धर्मेश, इसके लिए खुद चलकर आने की क्या जरूरत थी? हा? घर के गणपति है भाई, आप अगर हमें न्योता ना देते तो भी हम जरूर आते। बाबा, ये तो आपका बड़प्पन। लो बेटा। पर हाँ, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं खुद पर्सनली आके आपको इनवाइट करूं, तो बस चला आया। हम जरूर आएंगे बेटा। आना ही नहीं है, बल्कि नाच गाकर गणपति उत्सव की शोभा भी बढ़ानी है। अरे, सुन रही हो ना अर्चना, ये नियम तुम पर भी लागू होता है। नहीं धर्मेश जी, मुझे नाचना वाचना नहीं आता। कल तो किसी को ना कहने की अनुमति ही नहीं, सबको नाच गाकर एंजॉय करना है। वैसे आई बाबा, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? अरे भाई, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारे दामाद को हम ना कहें। वैसे लेकिन धर्मेश, तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि ये फंक्शन बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। हाँ बाबा, रिश्तेदार और जान पहचान वालों के साथ टीवी और मीडिया जगत की बड़ी बड़ी हस्तियां भी आ रही हैं। सबके लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम बनवाया बाबा। बस नाच गाना होगा, मस्ती धमाल होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे चाय तो पी के जाइए। अरे चाय पीने का टाइम किसके पास है? बहुत से लोगों को इनवाइट करना है बाबा। ये चाय पेंडिंग रही, फिर आकर पीऊंगा। अच्छा बाबा, चलता हूँ। आइए ना। पानी ला। मानव। हाँ, मानव। सर आप? मानव, एक्चुअली मैं कल के फंक्शन के लिए तुम्हारी फैमिली को पर्सनली इनवाइट करने आया था। थैंक यू। अच्छा मानव, वो परसों का कंसाइनमेंट रेडी हो गया? जी सर, पूरा काम हो गया।
आई मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आई मैं क्या करूँ। आई मैं जिस पोजीशन पर हूँ वहां बैठकर मुझे बहुत सारे फैसले लेने पड़ते, लेकिन आई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ जानबूझकर गलत कर रहा हूँ। आई मैं चाहता हूँ आप पिछली सारी बातें भूलकर अपने पूरे परिवार के साथ विसर्जन में शामिल हों। हाँ हाँ धर्मेश जी, हम जरूर आएंगे। ये जो बाप्पा है ना, वो हम इंसानों से बहुत ऊंचा है। उन्होंने ही आपको सुबुद्धि दी आपका फैसला बदलने की, वही आपको यहाँ ले आया। हम जरूर आएंगे। थैंक यू बाबा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। धर्मेश जी, एक मिनट। अभी आप आरती के समय आ ही गए हो, तो आरती करके प्रसाद लेके जाना। इस वक्त फैक्ट्री में लाखों का माल पड़ा हुआ है। चौकीदार से लेके मैनेजर तक छुट्टी मना रहे हैं और कल का पूरा दिन भी ये लोग गणपति विसर्जन में व्यस्त रहेंगे। इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं हम लोगों को अमीर होने का। आखिर तू कहना क्या चाहता है प्रकाश? अरे सीधी बात है राजा, मक्खन खुला सामने पड़ा है, हाथ साफ कर लेते हैं। मतलब चोरी? अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। समंदर से अगर एक लोटा पानी निकाल लो तो समंदर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उल्टे हम लोगों की चांदी हो जाती है जो एक लोटा पानी निकालते हैं, और हम लोग वही करेंगे। फैक्ट्री से माल उठाएंगे और मार्केट में बेच देंगे, और उसके बाद हम लोगों के पास लाखों रुपए होंगे, लाखों। यार तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, फिर भी रॉ मटेरियल चोरी होने की बात धर्मेश सर तक पहुंच गई तो अर्चना है ना, रॉ मटेरियल की जिम्मेदारी अर्चना की है और चोरी की जिम्मेदार अर्चना ही ठहराई जाएगी। सवाल भी उससे ही पूछे जाएंगे और जवाब भी उसे ही देने होंगे। और वैसे भी अर्चना से मुझे बदला लेना है। बहुत उड़ने लगी आजकल वो, पर काटने होंगे उसके। अब मुंह लटका के बैठे हो, हंसो यार। आज की रात का इंतजार है, बाकी कल हम लोगों की जिंदगी बदलने वाली है।